Olympian wrestlers Vinesh Phogat and Bajrang Punia are making preparations to join the Indian National Congress on Saturday ahead of the Haryana Assembly election. The development follows their recent meeting with Congress leader Rahul Gandhi on September 4th in New Delhi. The move was widely anticipated after their discussions with the senior political figure, fueling speculation about their entry into politics. The two high-profile additions to the Congress camp are expected to boost Congress negotiating power, since some Haryana Congress leaders have doubts about teaming up with the AAP. On Bajrang Punia and Vinesh Phogat, wrestler Sakshi Malik said it is their personal choice to join the party. Sakshi added that unless the federation is cleaned and the exploitation of women ends, her fight will continue. Sakshi Malik says, "It is their personal choice to join the party. I believe that we should make sacrifices. Our agitation, the fight for women, should not be given a wrong impression. From my end, the agitation continues. I too had received offers, but I wanted to see what I started till the end. Unless the federation is cleaned and the exploitation of women ends, my fight will continue. The fight is genuine and it will continue." देखो, उन्होंने शायद आज पार्टी ज्वाइन की है और करेंगे मतलब, और वो रिज़ाइन देने आ रहे हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था और जो हमारा आंदोलन है, वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से रेसलिंग के लिए सोचती आई हूँ, रेसलिंग के हित में काम करती आई हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूँ था कि मैं जिस चीज़ से जुड़ी हूँ, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊँ, और जब तक जो है फेडरेशन हमारी क्लीन नहीं हो जाती, बहन बेटियों का शोषण बंद नहीं हो जाता, तो मेरी लड़ाई हम जो है जारी रहेगी। साक्षी जी, एक सवाल ये है कि जो राजनीति ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला किया है, इसको आप किस तरह से देख रही हैं? हाँ, देखो, ये तो उनका पर्सनल फैसला है। उनको इच्छा हुई मन में, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने की सोची, तो वो उनकी चॉइस है। उनको लगा कि उनको वहाँ बेहतर दिखाई दे रहा है, तो वो उन्होंने वो चीज़ फैसला लिया है। आपको लगता है कि अब जो इश्यूज आपके थे, जो आंदोलन के इश्यूज थे, उसको पार्टी में रहकर उठा पाएंगी वो? देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आंदोलन है उसको गलत रूप ना दिया जाए। उन्होंने चाहे आज रिजाइन दे दिया हो पार्टी में जाने के लिए, लेकिन आंदोलन जो मेरी तरफ से है, वो जो मेरी लड़ाई है, वो जारी है, और मैं सदा इस चीज के लिए काम करती रहूंगी। अच्छा, आपको भी पार्टी से ऑफर हैं? कौन कौन सी पार्टी से ऑफर हैं और क्या सोच देखो, रही हैं? जब मुझे वहाँ जाना ही नहीं, तो मैं उस चीज के बारे में बात ही क्या करूँ। मेरा वो मकसद ही नहीं है ना। मेरा शुरुआत से मकसद था, धरना शुरू करा जब से मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से हूँ। बड़े एलिगेशंस आए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के उससे बैठे हो या किसी के इन्फ्लुएंस से बैठे हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो लड़ाई है वो जेन्युइन है और वो जारी रहेगी। अच्छा, आपकी काफी अच्छी बनती है दोनों से। हाँ। जब दिल्ली से वापस लौट रहे थे आप भी वहाँ से, तो अब प्रचार में क्या आपका साथ रहेगा? उनके साथ आप जाएंगी प्रचार करने के लिए? देखो, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ। मैं तो अपना रेलवे में जॉब करती हूँ, और जैसा बताया कि ना मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी से जुड़ी हूँ, ना मैं किसी पार्टी का मेरा से कोई मेरी सिर्फ लड़ाई एक ही आदमी से थी, वो ब्रिजभूषण है, कि उसने बहन बेटियों का शोषण किया था। तो लड़ाई मेरी उसी तक है। मेरी किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत रूप से ना कोई जुड़ाव है, ना कोई द्वेष है। व्यक्तिगत नहीं जाएंगी वोट मांगने के लिए? देखो, मैं पॉलिटिकल हुई नहीं, मैं किसी स्पेशल पार्टी के साथ हुई नहीं। न्यूज़ डेस्क, कौमुदी ग्लोबल।